हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 4 में सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी और बेसिक इकोनोमेट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 7 की एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर वीडियो। इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वही समय पर जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो जो आज का हमारा कंसेप्ट है वो है हमारा लेसन नंबर 7 स्पेसिफिकेशन बायस के ऊपर। अब लेसन नंबर 7 जो है वो है नेचर ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर्स। अब इस बात का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं, यानी कि नेचर ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर क्या होता है वो समझते हैं। कुछ स्पेसिफिकेशन एरर हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। और अब हम इस वीडियो में भी कुछ टाइप्स के स्पेसिफिकेशन एरर डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि दो तरह के होते हैं, एक होता है अंडर फिटिंग, एक होता है ओवर फिटिंग। यानी कि रिग्रेशन मॉडल में अंडर फिटिंग कब देखने को मिलेगा और ओवर फिटिंग कब देखने को मिलेगा, ये हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नेचर ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर। इसमें पहला क्या है, अंडर फिटिंग ऑफ अ मॉडल। अब अंडर फिटिंग हमें जब देखने को मिलता है जब कोई भी रेलिवेंट वेरिएबल को हम गायब कर दें किसी भी रिग्रेशन मॉडल में से। अब जब हम कोई रेलिवेंट वेरिएबल, जो काफी इंपॉर्टेंट वेरिएबल था, जब हम वो गायब कर देते हैं तो एक सिंपल सी बात है, वो जो फैक्टर जिसके ऊपर वेरिएबल बनाया हुआ था वो सारे फैक्टर उस मॉडल को अफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से एरर भी देखने को मिलेंगे बड़े लेवल्स पे, और वो हमारा रिग्रेशन मॉडल जो है वो इनएफिशिएंट और इनवैलिड हो जाएगा। अब वो कैसे कैसे इनवैलिड हो सकता है वो डिस्कस करते हैं। तो अंडरफिटिंग ऑफ अ मॉडल अकर्स इन केस ऑफ रेलेवेंट वेरिएबल इफ ओमिटेड फ्रॉम रिग्रेशन इक्वेशन। यानी कि अगर किसी भी रिग्रेशन इक्वेशन में से हम रेलेवेंट वेरिएबल को गायब कर दें तो हमारा बनता है ये। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ट्रू मॉडल इज एज फॉलोज। अगर मान लो मॉडल ये हो हमारे पास yi इक्वल्स टू β1 प्लस में β2 x2y प्लस में β3 x3i प्लस में ui। तो ये हमारे पास क्या है, एक जनरल इक्वेशन है रिग्रेशन मॉडल की। बट इंस्टेड फॉलोइंग मॉडल इज फिट फॉर रनिंग रिग्रेशन एनालिसिस। लेकिन मान लो अगर ये वाला मॉडल आ जाए इसकी जगह, yi इसको बोलते हैं डेल्टा1 डेल्टा2 x2y और प्लस में क्या है हमारा vi। इन इक्वेशन 2 वेरिएबल x3 इज मिस्ड। तो अगर आप ध्यान से देखो इस वाली इक्वेशन को, तो इसमें और इसमें एक फर्क है। यहां पे x भी था, x3i भी था, यहां पे x3i मौजूद नहीं है। तो वही बात यहां पर लिखी हुई है, वेरिएबल x3 इज मिस्ड एज वन ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। इसकी वजह सारे पंगे हो रहे हैं। एक मिनट आप यहां तक उतार लेना, फिर हम डिस्कस करते हैं आगे टॉपिक। चलो फिर अब देखते हैं आगे। तो मैंने बोला यहाँ पे x3i भी था पर यहाँ पे x3i मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो इन इक्वेशन 2 वेरिएबल x3 इज मिस्ड, हमने उसे खो दिया है एज वन ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। यानी कि हमने एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को खो दिया है। एज वेरिएबल इज रेलिवेंट, इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल इज सबज्यूम्ड। अब होगा क्या कि अगर कोई भी वेरिएबल रेलिवेंट वेरिएबल गायब हो जाता है तो उसका इफेक्ट किसमें पड़ता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है y इज सबज्यूम्ड इन विद एरर टर्म। यानी कि मैं यहां पे ये भी कह सकता हूं कि जो x इसी बात को पता है, एक चीज और होती है, बोलते हैं एंडोजेनिटी। यानी कि जब भी हमारा कोई एक वेरिएबल गायब हो जाए और बाकी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल वो कहीं ना कहीं एरर टर्म के साथ रिलेशन बनाते हैं, यानी कि कोरिलेशन में आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं एंडोजेनिटी। ये चीज भी ध्यान रखना, जब भी हमारा एक वेरिएबल गायब होगा, एक रेलेवेंट वेरिएबल गायब होगा, तो होगा क्या कि जो हमारे बाकी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, यानी कि बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो कोरिलेट कर जाएंगे किसके साथ, एरर टर्म के साथ। और इसी को हम बोलते हैं एंडोजेनिटी। वो देखने को मिलेगी हमें यहाँ पे, वो आगे पढ़ेंगे भी। इफ x2 एंड x3 आर कोरिलेटेड, और जो हमारे x2 x3 है वो कोरिलेट कर गए, देन x2 एंड vi विल बी कोरिलेटेड। लेकिन अब होगा क्या, अब पहले x2 और x3 हमारे क्या थे, कोरिलेशन में थे, लेकिन हुआ क्या, x3 तो गायब हो गया दूसरी क्वेश्चन में। क्यों, हमने x3 को खो दिया है। तो अब हो गया जो x2 है वो एरर टर्म vi के साथ क्या हो जाएगा, कोरिलेट कर जाएगा। और इसी बात को हम एंडोजेनिटी बोलते हैं। दिस वोलेट्स assumption of covariance between explanatory variable। और ये करता है एक जो assumption होती है covariance between explanatory variable and error term in regression equation, such a scenario creates problem of endogeneity in model। यानी कि अब जो कहीं ना कहीं वो explanatory variable वो काम करेगा किसके साथ, error term के साथ, जो कि एक बहुत बड़े नुकसान की बात है रिग्रेशन मॉडल के लिए। और ये कर देगा इस रिग्रेशन मॉडल को इनएफिशिएंट और इनवैलिड। यानी कि हम इस रिग्रेशन इक्वेशन को आने वाले जो भी हम जिसमें भी यूज करना चाहते हैं, जिन भी सर्कमस्टांसेस में, जिन भी सिचुएशंस में, जिन भी प्रॉब्लम्स हम इसे यूज करने वाले हैं, वहां पे हम इसे यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब ये इनवैलिड है और इनएफिशिएंट है।
इसके बाद क्या आता है हमारा, इसका आ गई, तो इन केस ऑफ अंडर फिटिंग द मॉडल दैट इज ओमिटिंग रेलिवेंट वेरिएबल, अगर किसी भी केस में अगर हम बात करें अंडर फिटिंग ऑफ मॉडल का मेन रीजन क्या है, ओमिटिंग रेलिवेंट वेरिएबल, एस्टिमेटेड कोफिशिएंट यानी कि एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ डेल्टा एंड डेल्टा टू बिकम बायस्ड। तो इस केस में जो हमारी एस्टिमेट वैल्यू थी ना डेल्टा वन की डेल्टा टू की, वो बायस्ड जाती है। देखो ये डेल्टा वन डेल्टा टू, ये हमारा नया मॉडल था, और इसके पास क्या है, एक एक्समेटरी वेरिएबल कम है जो कि गायब हो चुका है। तब होगा क्या, जो हमारा डेल्टा वन डेल्टा टू है वो बायस्ड हो जाएंगे, जो कि नहीं होने चाहिए, और इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं रिग्रेशन इक्वेशन अच्छा कौन सा होता है, जब वो कंसिस्टेंसी शो करे, अनबायसनेस शो करे, लेकिन ये ना तो कंसिस्टेंसी शो कर पा रहा, ना ही अनबायसनेस, उल्टा हो क्या रहा है, ये बायस्ड हो रहा है और इनकंसिस्टेंट हो रहा है। इन केस ऑफ नो कोरिलेशन बिटवीन इंक्लूडेड एक्समेटरी वेरिएबल x2 एंड ओमिटेड वेरिएबल x3, डेल्टा विल हैव बायस ऑफ एस्टिमेशन बट डेल्टा टू विल हैव अनबायस्ड एस्टिमेशन। तो इस केस में क्या होगा, देखो अगर इन केस ऑफ नो कोरिलेशन नहीं होता है बिटवीन इंक्लूडेड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, बाकी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में जैसे कि x2 है, एंड ओमिटेड वेरिएबल x3, तो हमारा डेल्टा विल हैव बायस, तो हमारा डेल्टा वन जो होगा वो बायस होगा, बट डेल्टा टू हमारा फिर भी क्या रहेगा, अनबायस्ड एस्टिमेशन को शो करेगा। इस चीज का भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नोट है काफी ज्यादा, तो याद रखनी है आपको सारी चीजें ताकि आप एग्जाम में ध्यान से उसे लिख पाओ। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा यहाँ पे, ओवरफिटिंग अ मॉडल। अब ओवरफिटिंग अ मॉडल क्या होता है वो हम समझेंगे, उससे पहले देखो ये सारी बातें है ना, कुछ ये सब आपका स्टडी मटेरियल का पार्ट भी है आपकी बुक में। अब कई जने क्या बोल रहे हैं कमेंट बॉक्स में, मुझे मैंने एक कमेंट पढ़ा है, फिर व्हाट्सएप पे किसी ने कहा था कि जो नोट्स है वो आपकी बुक से बिल्कुल मैच कर रहे हैं, फिर कॉपी पेस्ट बोल रहे थे नोट्स को। भाई बुक से सिर्फ वही लाइनें ली गई हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशंस हैं, या फिर जो बिल्कुल आने वाली एग्जाम में, बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं है। नोट्स को हमेशा मैं इजी लैंग्वेज में रखने की कोशिश करता हूँ, और कोई भी नोट चाहे वो मेरे इंस्ट्रक्शन पे क्यों ना बनाए जाए, मैं उसे एक बार फिर से रीड जरूर करता हूँ। और अगली बार से मैं काम करूंगा, जोन से भी नोट्स बनेंगे ना किसी भी सीरीज के, उसको मैं बाकायदा आप लोगों को दिखाऊंगा। क्योंकि अब मैं 2 एक्शन लेने वाला हूं। अब जैसे एग्जाम फ्री होंगे, मैं बहुत बिजी था, जैसे एग्जाम खत्म हो जाएंगे जून के, जब मैं जुलाई के बाद दिसंबर के लिए जो सीरीज बनानी शुरू करूंगा, उनके लिए मैं कुछ काम स्टेप्स लेने जा रहा हूँ। वो स्टेप्स ये होंगे कि अब जो भी सीरीज बनेगी, जैसे कि कई बच्चों को बोलते हैं राइटिंग में समझ नहीं आती, मैं राइटिंग को थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, या फिर कोई ऐसा बंदा लिखेगा जो जिसकी राइटिंग क्या हो काफी अच्छी हो। दूसरा काम मैं ये करवाऊंगा कि हर वीडियो का जो भी कंटेंट होगा, स्क्रिप्ट राइटिंग जो होगी, वो मैं वेबसाइट पे डालूंगा, अपनी कॉलेज अड्डा ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं। और नोट्स में पीवाईक्यूज, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इंक्लूड होगा, और वो सब आपको दिखाई जाएंगे सीरीज के अंदर ही, एक बार इंट्रो के तौर पर। ये कुछ चैप्टर्स मैं आपको दिखा दूंगा, उसके बाद क्या कर सकते हो आप उसे ले सकते हो। तो ये कुछ स्टेप्स मैं इन फ्यूचर लेने वाला हूं, तो ये काफी इफेक्टिव रहेंगे आपके लिए, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि किसी बच्चे का नुकसान हो, या फिर उसे ये लगे कि हमने कोई चीज अगर यहां से लिया वो मेरे लिए वर्थ इट नहीं रही। तो आपको कम से कम प्राइस में बेटर से बेटर चीज देने की कोशिश की जा रही है। एजुकेशन तो फ्री है बिल्कुल, कि भाई जिनको नोट्स नहीं लेने कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ो, बुक से नोट्स खुद बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे लिखता भी हूं। तो ये चीज भी ध्यान से समझें। अब आते हैं यहाँ पे, अगला जो टॉपिक आता है हमारा वो है ओवरफिटिंग अ मॉडल। अब ओवरफिटिंग का मतलब क्या है वो समझते हैं। तो ओवरफिटिंग ऑफ मॉडल मींस इंक्लूजन ऑफ एन इररिलेवेंट वेरिएबल इन मॉडल। अब ओवरफिटिंग ऑफ मॉडल का मतलब क्या है कि इंक्लूजन ऑफ एन इररिलेवेंट वेरिएबल इन मॉडल, मतलब किसी भी मॉडल में इररिलेवेंट देखा जाना, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ओवरफिटिंग। इसका मतलब है जब हमने यहाँ पे कोई रेलिवेंट वेरिएबल मिस कर दिया था तो क्या हो गई, अंडरफिटिंग। ओवरफिटिंग कब होगी, आपने कोई भी इररिलेवेंट वेरिएबल ऐड कर दिया होगा, खामखा का वेरिएबल कोई ना कोई ऐड हो गया होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरफिटिंग। तो ओवरफिटिंग ऑफ मॉडल मींस इंक्लूजन ऑफ एन इररिलेवेंट वेरिएबल इन मॉडल। जैसे यहाँ पे क्या है, सपोज ट्रू मॉडल इज, ट्रू मॉडल ये है yi इक्वल्स टू β1 β2 x2y प्लस में ui, बट इंस्टेड इसको छोड़ के फॉलोइंग मॉडल इज फिट, ये मॉडल लगा रखा है आपने, yi इक्वल्स टू डेल्टा1 प्लस में डेल्टा2 x2y डेल्टा3 x3i प्लस में vi। ये हमारी क्वेश्चन 2 है। तो एन इररिलेवेंट वेरिएबल x3, जो हमारा यहाँ पे इररिलेवेंट वेरिएबल है x3, इसको हमने ऐड किया इन रिग्रेशन मॉडल, किसमें, एज अ रिग्रेशन मॉडल। द मॉडल एस्टिमेटर्स ऑफ पैरामीटर्स इन इक्वेशन 2, तो जो इक्वेशन 2 में जो हमारे पैरामीटर आएंगे आर ऑल अनबाइज्ड एंड कंसिस्टेंट। तो जो और हमारे जो भी हमारे इक्वेशन 2 में वेरिएबल आए वो सारे अनबाइज्ड हैं और क्या हमारे कंसिस्टेंट है। इट मींस दैट ई हमारा क्या नाम है, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा 1 बराबर है बीटा 1 के, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा 2 बराबर है बीटा 2 के, और एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा 3 बराबर है 0 के। मोर ओवर एरर वेरिएंस इज आल्सो करेक्टली एस्टिमेटेड इन इनकरेक्ट मॉडल। अब इसमें हो क्या रहा है, जो एरर वेरिएंस है इसको भी क्या हो रहा है, हम करेक्टली एस्टिमेट कर रहे हैं इनकरेक्ट मॉडल के अंदर।
देयर बाय वैलिडेटिंग द यूजुअल कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर्स। अब होगा क्या, हमें हमारा पूरा डाटा में करना पड़ेगा, एक तो चेक करना पड़ेगा, उसे वैलिडेट करना पड़ेगा, दूसरा जो भी उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा वो निकालना होगा, यानी कि कहां से कहां तक वो फिट रह सकता है, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी उस डाटा की, यानी कि हमें वो सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे उसको करेक्ट करने के लिए, फिर उसको चेक करने के लिए। अब इसके बाद क्या है, प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग ऑफ मॉडल अराइजेस फ्रॉम इनएफिशिएंसी ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर। अब प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग क्यों हुई, क्योंकि मॉडल में क्या थे, इनएफिशिएंसी थी किसकी, एस्टिमेटेड पैरामीटर, यानी कि जो भी हम पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं जिसके बेस पे रिग्रेशन मॉडल बनाया हुआ है वो कहीं ना कहीं क्या दिखा रहे हैं, इनएफिशिएंसी दिखा रहे हैं। वेरिएंसेस ऑफ एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट इन रिग्रेशन इक्वेशन विल बी लार्जर देन दोस पैरामीटर इन ट्रू मॉडल इक्वेशन 1, यानी कि जो हमारा इक्वेशन 1 का जो वेरिएंस था ना, कहां गया हमारा इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 यहाँ पे ये वाला है, यानी कि जो भी हमारा ट्रू मॉडल है तो जो इसका वेरिएंस है वो इसके कंपेयर में क्या आएगा, कम आएगा, इसके कंपेयर में क्या आएगा, हमारा वेरिएंस कम आएगा, यानी कि इसका वेरिएंस भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और जब वेरिएंस ज्यादा होगा तो मैं एक बात और कह सकता हूं कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी उससे क्या होगा, कम होगा, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, फालतू होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है जो कि इरेलेवेंसी शो कर रहा है, इरेलीवेंट डाटा के हिसाब से। तो मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात बताई हुई थी कि जब भी हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं तो हमें देखना होता है कि कोई भी इरेलीवेंट गलती से ऐड ऑन ना हो जाए, वो भी दिक्कतें क्रिएट करेगा, और कोई भी रेलिवेंट वेरिएबल जो काफी इंपॉर्टेंट था डाटा के लिए वो भी हटना नहीं चाहिए। तो जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग। अंडरफिटिंग के केस में हम कोई ना कोई वेरिएबल जो काफी इंपॉर्टेंट है उसको हटा देते हैं, और ओवरफिटिंग के केस में कोई ना कोई एडिशनल जो इरेलीवेंट वेरिएबल है उसको इंक्लूड कर देते हैं। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो। अब हम समझेंगे डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर नेक्स्ट वीडियो में, जो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए।